पिछले कुछ महीनों में दुनिया क्या सोच रही थी कि भारत अपनी सबसे बड़ी डील कर रहा है अमेरिका और यूरोप के साथ, लेकिन असली खेल कहीं और ही चल रहा था। जब सबकी नजर वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स पर थी, तब नई दिल्ली चुपचाप एक ऐसा कदम उठा रही थी जिसने अचानक पूरी दुनिया को चौंका दिया, हिला दिया। और जब इजराइल से ऐलान हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं, तो जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में हलचल मच गई। जनवरी और फरवरी 2026 में लगातार खबरें आ रही थी। कहा भी जा रहा था कि भारत की बड़ी रक्षा डील यूनाइटेड स्टेट्स के साथ होने वाली है। कभी चर्चा हुई कि भारत यूरोप के देशों और यूरोपीय यूनियन के साथ अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। दुनिया को लगा कि यही असली कहानी है, लेकिन असली कहानी पर्दे के पीछे लिखी जा रही थी। भारत और इजराइल के बीच एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी तैयार हो रही थी जो आने वाले समय में एशिया की ताकत का संतुलन बदल सकती है। 16 फरवरी 2026 की शाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक कार्यक्रम में बोल रहे और अचानक उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या आप जानते हैं अगले हफ्ते मेरे देश में कौन आ रहा है? और फिर उन्होंने खुद ही जवाब दिया, नरेंद्र मोदी। ये सुनते ही पूरे जियोपॉलिटिकल सर्कल में हलचल सी मच गई, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक संकेत है कि भारत और इजराइल मिलकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अब कूटनीति की दुनिया में एक ही नियम होता है, जब जादूगर एक हाथ दिखाते हैं तो असली खेल दूसरे हाथ में होता है। भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया, दुनिया को दिखाया कि हम पश्चिमी देशों के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन असल में भारत और इजराइल एक नई सैन्य तकनीकी साझेदारी की नींव रख रहे थे। और यही वजह है कि अब चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ गई है। डिफेंस एक्सपर्टों के अनुसार इस यात्रा के दौरान कई बड़े समझौते हो सकते हैं, खासतौर से रक्षा क्षेत्र को लेकर। सबसे ज्यादा चर्चा जिन तकनीक पर हो रही है वो नई पीढ़ी की क्रूज मिसाइल सिस्टम है। ऐसी मिसाइलें जो रडार से बचते हुए बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकती हैं। इसके अलावा लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों पर भी बातचीत की खबरें हैं। अगर ये तकनीक भारत को मिलती है तो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, और यही बात कई देशों को अब परेशान कर रही है। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है चीन की प्रतिक्रिया। चाइना को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि भारत और इजराइल सिर्फ हथियारों की बात नहीं करते, ये साझेदारी टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक रास्तों तक पहुंच सकती है। यानी आने वाले समय में एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है। इजराइल का हाइफा पोर्ट पहले ही भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन चुका है। अब अगर भारत और इजराइल की साझेदारी मजबूत होती है तो ये सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक ताकत भी बढ़ा सकती है। यानी भारत व्यापार के नए रास्ते भी खोल सकता है जो सीधे यूरोप तक जाएगा। अब से यहाँ पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि इस अचानक हुए ऐलान ने अमेरिकी राजनीति में चर्चा बढ़ा दी। कई अमेरिकी एक्सपर्ट मानते हैं कि ये कदम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के रणनीतिक हलकों को भी चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, भारत अब साझेदार बन चुका है। भारत के पास विशाल बाजार है, बड़ी जनशक्ति है और बड़ा उद्योग है। इजराइल के पास है हाईटेक सैन्य तकनीक। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा संयोजन बनता है जो भविष्य की सुपर पावर का आधार बन सकता है। इसलिए नेतन्याहू ने कहा, भारत बेहद शक्तिशाली है। खैर 25 और 26 फरवरी की पीएम मोदी की यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं होगा, ये संकेत है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में अपनी चाल खुद तय कर रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया अब ध्यान से देख रही है कि भारत का अगला कदम क्या होगा।